बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिया हबीब, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है खाना पीना, क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं खाने पीने से रिलेटेड। सो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। प्रेगनेंसी हम सबको पता है कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है और प्रेगनेंसी में माँ के साथ साथ बच्चे को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि उसकी बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ उसकी अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, सो उसके लिए अगर हम अच्छा खाना माँ खाएगी तो ऑब्वियसली बच्चे की भी अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, अब खाना पीना से रिलेटेड एक कॉमन मिथ ही पाया जाता है कि प्रेगनेंसी जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो हमारा सारा जोर इस चीज़ पे होता है कि अब खाना पीना जो है वो आप अपना बहुत ज़्यादा कर लो, डबल कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की, वो अबाउट 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। ठीक है, अब इसमें बजाय ये कि हम अपना खाना पीने की क्वांटिटी ज़्यादा करें, अगर इसकी क्वालिटी को हम अच्छा कर लें तो इट विल बी गुड बोथ फॉर द मदर एज वेल एज फॉर द बेबी। ठीक है, सो क्वालिटी से मुराद ये है कि बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हम आम तौर पर खाते हैं, जो उसमें आपको कैलोरीज़ तो बहुत सारी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो फूड ग्रुप्स हैं उसमें है कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में लाइक उसको हासिल करने के लिए आपको सारी चीज़ें जो कि हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं उसमें सब कुछ आपको चाहिए होता है, जिसमें कि सब्ज़ी है, फ्रूट्स हैं, गोश्त है, पोल्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये नट्स हो गए। ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। ये सब आपको अपनी डाइट में लेनी होगी, तभी कहीं जाके आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स पे। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास मिल्क है, दही है और चीज़ है। अब मिल्क बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मिल्क हम नहीं ले सकते हैं, हमें वॉमिटिंग या नोज़िया फ़ील होता है, तो उसका फिर अल्टरनेट ये है कि आप दही का इस्तेमाल कर लें। अब दही जो है ना सिर्फ ये कि गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम के साथ साथ एक प्रोबायोटिक भी है। ठीक है ना, बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको बचाती है। फिर दूध अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जूस, मिल्क शेक वगैरह आप बना लें। ठीक है, और दूध हमेशा आपने बॉयल करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, फिर जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रुप पे वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। अब फ्रूट्स और सब्जियां जो है ना उनको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, इसलिए कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो उनके ऊपर अक्सर लगे होते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह वॉश करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रॉपर्ली वॉश करने के बाद जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। अब फ्रूट्स जो है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं, आप अकॉर्डिंग टू लाइक मॉडरेशन में 2 to 3 सर्विंग्स पर डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो पेशेंट जो है वो जिनको शुगर वगैरह की शिकायत है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो ज़रा अपने अपने फ्रूट्स में जो केला हो गया, अंगूर हो गया और आजकल में आम का सीज़न है तो इसका इस्तेमाल थोड़ा कम रखें और बाकी फ्रूट्स ज़्यादा लें। ठीक है, दूसरे जो है फ्रूट कोशिश करेंगे उनको आप छिलके समेत इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको ना सिर्फ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स के अलावा आपको फाइबर भी देते हैं और उससे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती, जो कि अक्सर प्रेगनेंसी में बहुत सारी खवातीन कॉन्स्टिपेशन का शिकार होती हैं। ठीक है, तो अगर वो पानी पानी के साथ साथ अगर ये फ्रूट का भी इस्तेमाल करेंगी तो उसको कब्ज़ से उनको बचाव मुमकिन है। ठीक है, फिर एक और जो फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट्स के बारे में बात करना चाहूँगी, जिसमें कि ऑरेंज हो गया या लेमन हो गया। अब इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन सी, सॉरी विटामिन सी। अब विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। अब बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करने से घबराते हैं कि कहीं से गला वला ख़राब हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो जो ठंडा गर्म वो किसी और वजह से होता है, वहाँ में इस फ्रूट के साथ इसको हम ब्लेम करते हैं। ठीक है, फिर 2-3 फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें एक पापाया है और एक पाइनएप्पल है। इट इज़ कॉमनली ब्लेम्ड कि इसके साथ जो है कुछ एबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, या जो है इसके साथ टाइम से पहले दर्दें वगैरह शुरू हो सकती हैं।
तो पपाया जो है ऑल्दो हमारे यहाँ इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है, बट कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पपाया में जो ग्रीन पपाया, जो कच्चा पपाया होता है, उसके साथ ये चीज़ें, उसके अंदर कुछ ऐसी केमिकल पाई जाती हैं जिसके साथ ये मसला हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो कच्चा पपाया तो अक्सर लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो पका हुआ जो राई होता है वही इस्तेमाल होता है, उसके साथ ये चीज़ें कम होती हैं। सो बेटर टू अवॉइड पाइनएप्पल एंड पपाया, लेकिन अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में लें तो यू कैन यूज़ इट, ठीक है। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं सब्जियों के ऊपर। तो सब्जियों में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन B12, विटामिन B6 वगैरह इसमें पाया जाता है, ठीक है। और लेकिन इनको भी अगेन आप अच्छी तरह वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल करें। और सब्जियों में जो लोग शुगर वगैरह के पेशेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं जो ज़मीन के अंदर जो सब्जियाँ पाई जाती हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें, जिसमें कि कुछ आलू हो गई, अरवी हो गई, ठीक है, इसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। फिर फ्रूट्स और सब्जियों के बाद जो हमारा अगला ग्रुप है वो आ जाता है फ़िश वगैरह, मीट हो गया, ये आप खा सकते हैं इन मॉडरेट क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन जो फ़िश है, फ़िश के बारे में भी बताना चाहूँगी कि जो बड़ी वाली मछलियाँ होती हैं इनमें मरकरी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो ख़तरनाक हो सकता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो वो वाली मछलियाँ आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये जो फ्रेश वाटर वाली जो मछली होती है, छोटी मछली होती हैं, ये आप मॉडरेट क्वांटिटी में खा सकते हैं। मॉडरेट क्वांटिटी मीन के जो भी चीज़ हम खाते हैं अगर आप उसको एतदाल में लेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है ना। तो ज़्यादती तो किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती। अगर आप इसको एक नॉर्मल मिकदार में लेंगे तो ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं होगा, ठीक है। फिर जो है जो अगला ग्रुप है वो है हमारा ये जो नट्स वगैरह है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत सारे आपको मिनरल्स वगैरह में मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है आप अगर एक मुट्ठी रोज़ाना, जो आपकी अपनी मुट्ठी में जितने भी नट्स आते हैं, जिसमें आलमंड्स, बादाम हो गए, काजू हो गया, या पिस्ता हो गया, ठीक है, ये अगर आप एक मुट्ठी, जो आपकी अपनी मुट्ठी में जितने भी आते हैं डेली, इस इतनी मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करें तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्म है वो वाली तासीर फिर इस वो नहीं होती। वो जो आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ तो नुकसान फिर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक मुट्ठी भर के रोज़ाना नट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और दूसरा जो है ये बताना चाहूँगी कि जो टी लवर्स हैं, जो हमारी तरह के जो चाय वगैरह के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा प्रेगनेंसी में कम कर देना चाहिए। और स्पेशली जो चाय जो खाने के साथ जो लोग लेते हैं वो आप बंद कर दें, क्योंकि खाने के साथ अगर आप चाय पिएंगे तो उससे जितने भी खाने के अंदर जो आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो उनकी फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। स्पेशली जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है, अगर आप चाय उसके साथ लेंगे तो वो नहीं होती, ठीक है ना, और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं लेने का, ठीक है। एक और चीज़ है जो आप जो मिल्क शेक्स वगैरह जो लोग जिनको पसंद है पीना, तो मिल्क शेक्स में आप चीनी का इस्तेमाल ना करें। मिल्क शेक्स में आप कोशिश करें कि आप या तो हनी का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल करें, और या फिर उसमें खजूरें वगैरह डाल लें, ठीक है। और चीनी का इस्तेमाल जितना कम से कम करें उतना जनरली, वैसे प्रेगनेंसी के अलावा भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको खानी चाहिए, और आई विल स्ट्रांगली एनकरेज कि आप जो है जितने भी जो जंक फूड्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, इसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ये जो बेकरी का सामान है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये लाइक जितनी भी बाज़ार वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, इसका इस्तेमाल अगर आप मिनिमल करें अदर देन प्रेगनेंसी भी, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इन चीज़ों के अंदर कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि जो प्रोसेस्ड फूड होती है उसके अंदर जो है क्या कुछ उन्होंने डाला होता है, स्टोर्ड होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर जो ये जो बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, इनके अंदर जो आटा इस्तेमाल होता है वो रिफाइंड फ्लोर होता है, वो सफ़ेद आटा होता है, ठीक है। तो वो भी आपको पता है कि सेहत के लिए मुफीद चीज़ नहीं है। दूसरा जो इसमें जो बटर वगैरह जो जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, वो भी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। फिर जो चीनी वगैरह का इस्तेमाल भी होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता है कि ये उनका टेस्ट वगैरह और फ्लेवर के लिए तो हम उसको ले लेते हैं, लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो ही होती हैं। और अल्टीमेटली अगर आप उसका बेदरगा इस्तेमाल करेंगे
तो फिर आपको आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रेगनेंसी में, और अल्टीमेटली फिर आपको डिलीवरी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, ना सिर्फ डिलीवरी के दौरान बल्कि डिलीवरी के बाद भी आपको बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइट इन प्रेगनेंसी। अगर आपके कोई ऐसे कोई क्वेश्चंस हो, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।